तुम लोगों की इतनी रिक्वेस्ट के बाद मैं तुम्हारे लिए लेकर आ चुका हूँ डीमन स्लेयर का सनराइज काउंटडाउन आर्क। तो मांगा के इस पॉइंट तक हमारे सारे अपर मून्स मर चुके हैं और इन्फिनिटी कैसल आर्क के एंड में जैसा तुमने देखा होगा कि नाकिमे का इन्फिनिटी कैसल टूट गया और सारे हाशिराज जितने भी बचे हैं हमारे डीमन स्लेयर्स मुजान के साथ सरफेस पर आ गए हैं। और इसी के आगे से स्टार्ट होता है सनराइज काउंटडाउन आर्क, जिसके अंदर फुल ऑन फुल मुजान की बैटल है हमारे सारे बचे कुचे हाशिराज और डीमन स्लेयर्स के साथ। और ये डीमन स्लेयर की सीरीज का फाइनल आर्क है। इसके अंदर ही हमें पता चलेगा क्या मुजान हारेगा भी या फिर नहीं। तुमने सारी चीजें जान ली जो तुम्हें जाननी चाहिए थी, तो चलो अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। सनराइज काउंटडाउन आर्क स्टार्ट होता है डीमन स्लेयर के चैप्टर 184 से। इस आर्क की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांजीरो जो कि मलबे पे पड़ा हुआ था और उसकी आंख खुल चुकी है और ये एक सिटी है। उसके बाद हम देखते हैं किरिया को जो अपनी बहन से पूछता है कि सनराइज होने में अभी कितना टाइम बचा है। वो बताती है कि 1 और आधा घंटा, यानी कि पूरे 1.5 घंटे तक अभी भी डीमन स्लेयर्स को मुजान को रोक के रखना होगा। जो सुनने के बाद यहाँ पे किरिया भी शॉक हो जाता है कि अभी भी इतना ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है। तभी एक क्रो सबको इन्फॉर्म कर देता है कि सनराइज में 1 और आधा घंटा बचा है। तभी तांजीरो देखता है कि गिव, ओबनाई और मित्सुरी तीनों ही ठीक हैं, जो देखने के बाद वो मुजान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी मुजान इन्फिनिटी कैसल के मलबे में से निकलता है। वो काफी गुस्से में था यहाँ पे और वो इनसे कहता है तुम मुझे सनराइज तक रोकोगे, अगर तुम रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। तभी वो इन पर अटैक कर देता है और यहाँ पर हमारे तीनों हाशिराज भी इस पर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं। सरपेंट ब्रीथिंग 3rd फॉर्म, लव ब्रीथिंग 2nd फॉर्म, वाटर ब्रीथिंग 8th फॉर्म। यहाँ पर 3 हाशिराज एक साथ अटैक कर रहे थे। तो ओबनाई किसी न किसी तरह इस चीज को मैनेज कर लेता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को मुजान की गर्दन के पास लेके चला जाए। बट वो ये चीज देखकर शॉक हो जाता है कि जैसे ही उसकी स्वॉर्ड ने मुजान की गर्दन को काटा, वो अभी उस हिस्से को काट के आगे बढ़ी है कि पीछे वाला हिस्सा रीजनरेट भी हो चुका है, जो तुम इस पैनल में देखकर समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं। और ये देखकर ओबनाई की भी पूरे तरीके से फट जाती है, यानी कि मुजान का रीजनरेशन बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे है। अटैक करने के लिए ये तीनों मुजान के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके थे और अगर मुजान का एक भी अटैक इन्हें लगा तो इनके टुकड़े हो जाएंगे। मुजान इनके ऊपर अपने अटैक्स को लॉन्च करता है, बट तभी हम देखते हैं जो नॉर्मल डीमन स्लेयर्स थे वो हाशिराज के आगे आ जाते हैं, मुजान के अटैक को अपने ऊपर ले लेते हैं, टुकड़ों में कट जाते हैं, बट हाशिराज को कुछ भी होने नहीं देते। और इतने सारे डीमन स्लेयर्स को अपने सामने मरता देखकर हाशिराज की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि हाशिराज का काम होता है अपने जूनियर्स को प्रोटेक्ट करना और यहाँ पर जूनियर्स हाशिराज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो तुम समझ सकते हो वो इस टाइम कैसा फील कर रहे होंगे। हम लोग तांजीरो को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तभी मुजान हमें यहाँ पर बताता है कि जिस पर भी मेरा अटैक एक बार लगता है, अगर वो वहीं पर मर जाए तो वो लकी होता है, अगर वो नहीं मरता तो उसे एक बहुत ही गंदा वायरस हो जाता है, जिसके बाद वो तड़प तड़प कर मरता है। क्योंकि मुजान अपने हर अटैक के साथ ओपोनेंट के अंदर अपना ब्लड भी इंजेक्ट कर देता है और हम सबको पता ही है मुजान का ब्लड कितना ज्यादा खतरनाक है। मुजान तांजीरो से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम एक डीमन नहीं बनोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर अपना इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड भेज दिया है कि तुम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे और एक डीमन बनने से पहले ही तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तुम तांजीरो की हालत क्या है इस पैनल के अंदर देखकर समझ सकते हो। जिस आई के ऊपर मुजान का अटैक लगा था वहां पे कुछ ट्यूमर या फिर वायरस टाइप सा बन गया है। तभी हम यहाँ पर नेजुको को देखते हैं जिसके सर के ऊपर उसके फादर का हाथ आता है। वो एकदम से उठती है। उरोकुडाकी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, वो कुछ नहीं बोलती और यहाँ से जंगलों की तरफ भागने लग जाती है। टेनगन और रेंगोकू बाहर ही बैठे हुए थे तो वो नेजुको को जाते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद वो किरिया से पूछते हैं कि क्या वो नेजुको को रोके या फिर नहीं। किरिया यहाँ पर कुछ बोल पाता उससे पहले कगाया का हाथ उसके कंधे पे आता है, जो उसे कहते हैं कि नेजुको को करने दो जो वो करना चाहती है। जिसके बाद किरिया उन्हें ऑर्डर देता है कि नेजुको को जाने दो जहाँ भी वो जाना चाहती है। भले ही किरिया उसको यहाँ पे जाने नहीं देना चाहता था, बट उसके फादर ने उसे ऐसा
ऐसा बोला, इसीलिए उसने उसे जाने दिया। उरोकुडाकी अभी भी नेजुको का पीछा ही कर रहे थे और वो यहाँ पर ज्यादा तेज नहीं भाग पा रहे थे अपने बुढ़ापे की वजह से। नेजुको भागकर ज्यादा आगे आ जाती है और उसे अपने फादर का विजन आ रहा था जो उसे रास्ता दिखा रहे थे बैटल फील्ड की तरफ का। तभी नेजुको यहाँ पर पहाड़ी से नीचे कूद जाती है। ये देखकर उरोकुडाकी डर जाते हैं क्योंकि नेजुको अभी भी एक डीमन है, वो ह्यूमन नहीं बनी। हम यहाँ पर बैटल फील्ड के अंदर आते हैं जहाँ पे ये तीन हाशिराज मिलकर भी मुजान का कुछ नहीं उखाड़ पा रहे थे क्योंकि मुजान एक अलग ही लेवल पे है। बट मुजान के काफी सारे अटैक्स यहाँ पर मित्सुरी को लग चुके थे और वो यहाँ पर स्लो हो चुकी थी, वो अटैक्स नहीं कर पा रही थी। मुजान यहाँ पर मित्सुरी के ऊपर अपना एक और टेंटिकल को लॉन्च करता है बट तभी उसका वो टेंटिकल कट जाता है और यहाँ पर एंट्री ली है हमारे द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा, तुम समझ गए होगे, ग्योमे हिमिजिमा ने, जो यहाँ पर आके बोलता है सॉरी फॉर बीइंग लेट। मुजान कहता है द हाशिरा वू डिफीटेड कोकुशिबो। तभी यहाँ पर एंट्री होती है सानमे की, जो यहाँ पर पीछे से अटैक करके मुजान के दो टुकड़े कर देता है। सानमे मुजान के ऊपर एक बोतल फेंकता है जिसके अंदर कुछ लिक्विड था। मुजान उन बोतल्स को काट देता है पर वो लिक्विड मुजान की बॉडी पर गिर जाता है और उसके फौरन बाद ही सानमे यहाँ पर एक माचिस फेंकता है जिससे पूरी मुजान की बॉडी के अंदर आग लग जाती है। तभी हम यहाँ पर गियू को देखते हैं जो हमारे डीमन स्लेयर वर्स के इमॉर्टल बंदे मुराता को देखता है और वो मुराता को देखकर बोलता है कि जल्दी से यहाँ से तांजीरो को ले जाओ, उसका ट्रीटमेंट करो, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। मुराता यहाँ पे गियू की बात मानता है, वो यहाँ पे तांजीरो को उठाकर अपने साथ लेके जा रहा होता है बट वो काफी खुश था कि गियू को उसका नाम याद है। उसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं जो कि एक ड्रीम के अंदर था और वो भी यहाँ पे शौक है कि मैं किस जगह पे आ गया, मैं तो बैटल फील्ड में था। सो गाइज यहीं पर ही एंड करते हैं सनराइज काउंटडाउन आर्क के पार्ट 1 को। पार्ट 2 के अंदर हम सारा कुछ देखेंगे, क्या तांजीरो जिंदा बच भी पाएगा या फिर नहीं, वो मुजान के पॉइजन को सरवाइव कर पाएगा या फिर नहीं। बस मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।